ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दोपहर भोजन योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सेवा कार्य करेंगे। और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बारिश के मौसम से पहले ही सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दोपहर भोजन योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को विशेष राहत उपाय के तौर पर मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के उस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को लाभ होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराएगी। इस निर्णय से कोविड महामारी के दौरान बच्चों को समुचित पोषण उपलब्ध कराने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के अतिरिक्त होगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड की रोकथाम के उपायों का अनुपालन जारी रखें और स्थानीय स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से छूट देने का निर्णय करें। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोकथाम के उपाय 30 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। श्री भल्ला ने कहा कि लॉकडाउन और अन्य उपायों पर कड़ाई से अमल करने के फलस्वरूप दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के नए रोगियों और उपचाराधीन रोगियों की संख्या में कमी आई है। केंद्र ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें टीका नहीं लगा है या पहले टीका लग चुका है तथा 60 वर्ष से कम उम्र के सभी दिव्यांगजन इस सुविधा के पात्र होंगे। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र मौजूदा कोविड टीकाकरण केंद्रों के साथ संबद्ध किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर डॉक्टर सहित 5 सदस्य होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए 18,28,000 से अधिक संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों की किट प्रदान की गई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों और सर्विलेंस टीमों के द्वारा यह दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे कोविड-19 के संक्रमण की दर में गिरावट आई है। कंटेनमेंट जोनों में एक्टिव सर्विलेंस के दौरान करीब 3,08,000 लोगों को कोरोना के इलाज के लिए दवाइयां दी गई हैं। इस बीच प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में पॉजिटिविटी दर घटकर 4% हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2,824 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 49,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 69 लोगों की मौत हुई है।
इधर राजनांदगांव जिले में कोरोना पॉजिटिविटी दर 1% हो गई है। पिछले 3 दिनों के दौरान जिले में 100 से भी कम कोरोना मरीज मिले हैं। इस बीच सरगुजा जिले में भी अब संक्रमण में कमी आने के कारण जिला कलेक्टर संजीव झा ने सुबह 8 से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इस दौरान शैक्षणिक संस्थान, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। देश में अब तक 20 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 20 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 69,89,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं राज्य में कल तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 7,69,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इधर रायपुर जिले में कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने आश्रय गृह में रहने वाले सभी दिव्यांगजनों को कोविड वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय नगर में संचालित घरौंदा आश्रय गृह में रहने वाले 42 लोगों को आज टीका लगाया गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को टीका उपलब्ध कराने के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण टीके के डोज बर्बाद हो रही हैं और युवा रोज रोज पंजीयन कराकर अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि लोगों का जीवन सुरक्षित करने के लिए सार्थक प्रयास करें। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई से लगातार यह कार्यक्रम 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोरोना से ठीक होने वाले और होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। इस वर्चुअल योगाभ्यास में शामिल होने के लिए हितग्राही को ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत हितग्राहियों को योग प्रशिक्षक समूह में प्रशिक्षण देंगे। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट भी विशेष प्रशिक्षण देंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण छत्तीसगढ़ योग आयोग के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में शासकीय विभाग और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ आम लोग भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में कॉन्ट्रैक्टर संघ द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर और भाप मशीन का वितरण वृद्धजनों को किया गया। उधर रायगढ़ जिले में जिला पुलिस को विभिन्न संस्थाओं ने 500 नग पीपीई किट प्रदान किया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के शासकीय कोविड सेंटर जेठा में स्थानीय युवाओं ने जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, भाप मशीन और भोजन के पैकेट वितरित किए। इसी तरह भिलाई शहर में मुस्लिम महिला संगठन उम्मीद की सदस्यों ने 165 जरूरतमंद परिवारों को भोजन के पैकेट, कपड़े और जरूरत का सामान वितरित किया। इस बीच बिलासपुर जिले के 4 ब्लॉकों में मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी रिमन सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 1,20,000 मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया गया है। इधर भिलाई इस्पात संयंत्र में नगरी में श्रमिक सभा द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के दिवंगत कर्मियों के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भिलाई श्रमिक सभा के सदस्य अपना 1 दिन का वेतन देंगे। भिलाई श्रमिक सभा के अध्यक्ष प्रेम सिंह चंदेल ने बताया कि यूनियन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें पीड़ित परिजन अपनी समस्या बता सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी।
यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क तथा आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा। हिंदी समाचार के तुरंत बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे से फिर सुना जा सकता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर सेवा कार्य करेंगे। राजनांदगांव जिले में भाजपा के जिला मंडलों की आज वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सेवा ही संगठन के क्रियान्वयन के लिए गांव गांव में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें। वर्चुअल बैठक में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गांवों में मास्क का वितरण करें, टीकाकरण की जानकारी लोगों को दें, सूखा राशन बांटने के साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन करें। इस दौरान राजनांदगांव जिले के 5000 गांवों में 3 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की है। दुर्ग जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे बच्चों को चिन्हांकित कर स्कूलों में एडमिशन दिलाएं। इस योजना के तहत माता या पिता खोने वाले बच्चों को भी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। इस कार्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक प्रकोष्ठ और हेल्प डेस्क बनाया गया है। संबंधित व्यक्ति इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर से जानकारी ले सकते हैं। महतारी दुलार योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। प्रदेश के किसानों को अब 1200 रूपये प्रति बोरी की दर से डीएपी खाद मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के महाप्रबंधक ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी बढ़ाए जाने के कारण खाद की बढ़ी हुई कीमत में कमी आई है। गौरतलब है कि इसके पहले डीएपी उर्वरक निर्माता कंपनियों ने खाद की कीमत प्रति बोरी 1900 रूपये कर दी थी। राज्य में डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्रय समिति ने प्रदायकों से 1800 से लेकर 1950 रूपये प्रति बोरी डीएपी खाद खरीदने का निर्णय लिया है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी और राज्य के उच्च शिक्षा सचिव धनंजय देवांगन ने किसानों की मांग के अनुरूप बीज और खाद का पर्याप्त भंडारण करने और धान की जगह दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने को कहा है। जांजगीर चांपा जिले में विभागीय अधिकारियों के कामकाज की वर्चुअल समीक्षा के दौरान श्री देवांगन ने कार्य में लापरवाही पर उपयंत्री की 2 वेतन वृद्धि रोकने तथा एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बारिश के मौसम के पहले ही सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत के निर्देश दिए हैं। आज रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री साहू ने ई श्रेणी में पंजीयन और अनुबंधित इंजीनियरों की जानकारी हर महीने भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत प्रदेश में 200 कार्य पूर्ण तथा 126 कार्य प्रगति पर हैं। लोक निर्माण मंत्री ने इस दौरान अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के साथ ही भू अर्जन के प्रकरणों का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के ग्राम रेंगाखार, रानीगुड़ा और घानीखूंटा तेंदूपत्ता फड़ का निरीक्षण किया और संग्राहकों से उनके भुगतान की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान तेंदूपत्ता संग्रहण लोगों के लिए जीविकोपार्जन का बड़ा जरिया साबित हुआ है। इस मौके पर श्री अकबर ने रानीगुड़ा में तेंदूपत्ता संग्रहण केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 3/4 से अधिक तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। अपने प्रवास के दौरान वन मंत्री ने बोड़ला, चिल्फी तथा रेंगाखार कला में फोर्टिफाइड पुलिस थाना भवन का भूमि पूजन किया। इस भवन के आधुनिकीकरण के लिए 89 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। आगामी बारिश के दौरान मौसम में बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने रायपुर में पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने डाइविंग, स्कूबा, अंडर वाटर कैमरे के द्वारा 20 से 25 फीट गहराई की स्थिति का जायजा लिया और तैराकी कौशल का अभ्यास किया। एसडीआरएफ की प्रभारी अनिमा कुजूर ने बताया कि बाढ़ आपदा से बचाव के लिए इस तरह का अभ्यास किया गया, जिसमें 40 जवानों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि नगर सेना के जवान बाढ़ आपदा बचाव कार्य के साथ साथ आगजनी, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी बचाव कार्य करते हैं।
तेलंगाना के कोत्तागुड़म अस्पताल में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे एक माओवादी कमांडर की मौत हो गई। इसका नाम कुरसा गंगा उर्फ आयतू बताया जाता है। इस बीच पुलिस ने इस माओवादी कमांडर को अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे 3 अन्य माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन माओवादियों को पकड़ा गया है उनमें से एक कोविड पॉजिटिव पाया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस समय अनेक माओवादी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नवल सिंह मंडावी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में एक ट्रक में आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने दोपहर भोजन योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सेवा कार्य करेंगे। और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बारिश के मौसम के पहले ही सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।